जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसके 18 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा सेट नंबर 19वां। तो आइए देखते हैं हम 19वें सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें काय से दिया गया है, आकृति से दिया गया है और आकृति में सीरीज वाला पोर्शन है। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे, इस फर्स्ट आकृति में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, एक सर्कल था ये, जिसका कि यहाँ पे देखें तो हम दर्पण प्रतिबिंब बनाए सेम जितनी दूरी पर था ये, इसमें यहाँ पे, या फिर इसको अगर हम देखें तो ये एक एक स्टेप आगे खसकता हुआ जा रहा है। जैसे यहाँ पे था तो अब यहाँ पे इस वाले कोने पे आ गया है। वैसे अगर हम इसको देखें, जो आयत है या वर्ग है वो एक स्टेप आगे, मतलब यहाँ से कहाँ आ गया है, यहाँ पे, और जो त्रिभुज है वो ऊपर पहुँच गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें ये सर्कल ऊपर पहुँचा है यहाँ पे, और उसके बाद में ये जो आयत है वो नीचे एक स्टेप और आगे आया है। उसके बाद अगर हम त्रिभुज को देखें तो ये डायरेक्ट एक स्टेप नीचे आ गया है। अब अगर हम देखें तो सर्कल देखो यहाँ पे आ गया है, और ये जो आयत जो यहाँ पे आया था डायरेक्ट ऊपर पहुँच गया है इसमें। और उसके बाद अगर देखें हम त्रिभुज को, तो त्रिभुज एक स्टेप आगे बढ़ा है इसमें वापस। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो ये जो सर्कल है इस कोने पे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सर्कल एक एक स्टेप पहले यहाँ आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्कल आ गया है। उसके बाद अगर हम देखें इसको, आयत को, ये कहाँ पे एक स्टेप, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट में इधर एक स्टेप खसका था नीचे, और फिर एक और, फिर डायरेक्ट ऊपर गया था, वापस एक स्टेप नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा अगर हम ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन फर्स्ट भी है, सॉरी फर्स्ट में ये एक नीचे आ गया है बिल्कुल। अगर हम देखें ऑप्शन थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल एज इट इज जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें त्रिभुज कहाँ पे आ जाएगा, त्रिभुज अब यहाँ पे है तो ये एक स्टेप ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो कौन सा, जो ऑप्शन थर्ड है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन थर्ड। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये ब्लड रिलेशन से दिया है। एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए, एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए शकुंतला ने कहा, मतलब शकुंतला ने क्या कहा, शकुंतला ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो महिला है मेरे पिता, मतलब शकुंतला के पिता, शकुंतला के पिता की दादी, ठीक है, शकुंतला के पिता की दादी, ये शकुंतला हो गई। शकुंतला के पिता की दादी कौन होगी, शकुंतला के पिता की दादी, तो इनके पिता की माँ। ठीक है, फिर आगे पे क्या बोला है, वहाँ मेरे पिता की दादी, पिता की दादी की बेटी, मतलब इनके पिता की बहन। ठीक है, शकुंतला के पिता की बहन है। तो महिला का शकुंतला से क्या संबंध है, मतलब जो शकुंतला है वो महिला को क्या कहेगी इसको। ठीक है, तो ये इसके पिता की बहन, मतलब कौन लगेगी, इसके पिता की जो बहन है तो क्या लगेगी, दादा की बहन। यहाँ पे जो शकुंतला के पिता हो गए, शकुंतला के पिता तो शकुंतला के दादा हो गए, तो दादा की जो बहन होगी वो क्या लगेगी, शकुंतला के दादा की बहन, जो कि ऑप्शन थर्ड दिया गया है। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जो कि हमें रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट का दिया है। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, एक व्रत है जिसमें 6 विद्यार्थी बैठे हैं।
ये 6 व्यक्तियों को हमने इसमें बिठाया है। फिर क्या बोला गया है, और सबका फेस केंद्र की ओर है, ये भी ध्यान रखना है। चमन अमन के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो जो चमन है वो अमन के बाएं, अमन का बायां इधर होगा, तो पहला दूसरा यहाँ पे चमन बैठा है, चमन अमन के बाएं दूसरा है। चमन तेज के दाएं दूसरे स्थान पर है, चमन जो है वो तेज के दाएं दूसरे, तो पहला दूसरा, ठीक है, तेज के दाएं दूसरा हो गया है। प्रदीप कीर्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो प्रदीप है वो कीर्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो इसके लिए 2 स्थान फिक्स होते हैं। हम पहले यहाँ पे बिठा के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कीर्ति है तो प्रदीप इसके बाएं, पहला दूसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, प्रदीप, क्योंकि क्या बोला गया है, प्रदीप कीर्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कीर्ति हो जाएगा तो यहाँ पे प्रदीप हो जाएगा। तेज प्रदीप और रवि दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। तेज जो है रवि और प्रदीप दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तेज प्रदीप और रवि, तो प्रदीप का तो है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, रवि आ जाएगा, ठीक है। तेज और अमन के बीच कौन बैठा है, तेज और अमन के बीच कौन बैठा है, तो इसका आंसर होगा कौन, रवि। तेज और अमन के बीच अगर हम देखें तो कौन बैठा है, रवि बैठा है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम, जिसमें कि क्या दिया गया है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दे। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं उन छात्रों की संख्याओं को दर्शाती है जो विभिन्न वर्गों में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जो भाषा में उत्तीर्ण हुए लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ऐसे अगर हम इनको देखें तो कितने हैं, 66 ये है और 88 ये हैं, जो कि भाषा में उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कौन कौन को प्लस करना पड़ेगा हमें, 66 और 88। अगर इनको हम प्लस कर देते हैं तो 8 6 14 का 4 हासिल कितना आ जाएगा, 1 7, 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 154 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, जिसमें कि सीरीज से दिया गया है। इसमें कौन सा ऑप्शन रखें कि ये जो सीरीज हमें दी गई है कंप्लीट एक सही पैटर्न बन जाए, एक सीरीज बन जाए। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन रखने से ये बनेगी। तो अगर हम पहला देखें, वैसे भी ये समझ में आ रही है, ए ई आई आना चाहिए, इसके बाद ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब उसके बाद वापस से ए फिर ई आना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए ई आई ओ यू, फिर क्या, ए ई आई ओ यू, ठीक है। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, आई ओ फिर ई फिर क्या, ओ आना चाहिए, इसमें आ गया इसलिए ये, हाँ ठीक है, ओ आ रहा है। उसके बाद ए फिर आई फिर यू ए ई ओ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जो कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट से दिया गया है वापस। 6 छात्र किसी वृत्ताकार मेज के परितः केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं, मतलब सभी का फेस केंद्र की ओर है। 6 छात्र है ऐसे, इस टाइप से। अब हमसे क्या बोला गया है, हर्ष बिल्कुल अजय और अंजलि दोनों के निकटतम है। जो हर्ष है ये किसके निकटतम है, बिल्कुल अजय और अंजलि, मतलब अजय यहां भी हो सकता है, अजय या अंजलि, ठीक है। वैसे के वैसे यहां पे भी हो सकते हैं, अजय अंजलि। आगे क्या बोला गया है, ध्रुव अंजलि के बाएं पहले स्थान पर बैठा है। अब अगर अंजलि को यहाँ पे माने हम तो बिल्कुल यहीं पे आएगी अंजलि, क्योंकि अगर हमने अंजलि को यहाँ पे बैठा दिया
तो इसके बाएं तो कौन बैठा है, हर्ष, तो इसलिए यहाँ से अंजलि कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे अजय जाएगा और यहाँ पे अंजलि आएगी। अंजलि के जस्ट पहले बाएं कौन बैठा है, ध्रुव। अंजलि के बाएं पहले स्थान पर बैठा है कौन, ध्रुव। साहिल हर्ष के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो साहिल है हर्ष के दाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, साहिल। आगे क्या बोला गया है हमसे, दिव्या बिल्कुल अजय और साहिल के दोनों के निकटस्थ है, मतलब दिव्या यहाँ पे हो जाएगी। तो ये बन गए हमसे कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट, इनको अरेंज कर दिया हमने। अब क्या पूछा है हमसे, हर्ष और ध्रुव के बीच में कौन बैठा है। हर्ष और ध्रुव के बीच में अगर हम देखें तो अंजलि बैठी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट आंसर होगा। अंजलि कौन के, हर्ष और ध्रुव के बीच में बैठी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम, जो कि हमारे पास 47वां क्वेश्चन है। क्या दिया गया है इसमें, ध्यान से समझने का प्रयास करें आप। एक सीरीज दी गई है, सीरीज क्या दी गई है हमें, 219 फिर 197 और 173, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर 111 और 69। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का आ रहा है ये, इनका अंतर 22 का। फिर अगर अंतर यहाँ पे देखें हम तो 24 का आ रहा है। यहाँ पे अगर अंतर देखें हम तो कितने का आ जाएगा, 28 का। तो अगर इसमें से 28 हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 145। अब इसमें फिर अगर हम घटाएं कितना, यहाँ पे अंतर देखें तो कितने का आएगा, 34 का, क्योंकि डबल डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, अब कितने का, 8 का होगा। तो यहाँ पे इसमें अगर हम 8 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 34 और 8 की अगर बात करें 42, तो इसमें से 42 हमें घटाना पड़ेगा, 69 आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो 145 होगा, जो कि एक ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। 145 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज के सीरीज का, आज के सेट का, जो कि डाइस से दिया गया है। अब इसमें हमसे पूछा गया है किसके विपरीत, y के विपरीत क्या आएगा। तो y के विपरीत अगर देखें हम इसमें तो ध्यान से समझे, यहाँ पे जो कॉमन है उसको हम कांस्टेंट रख के क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे u यहाँ पे है तो कितना y के बाद क्या आएगा, z। क्लॉकवाइज घुमाना है, u यहाँ पे रखना है वापस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पे क्या आएगा, अगर देखें तो v। तो z के विपरीत तो v आ जाएगा, और y के x और x के y। हमसे पूछा था y के विपरीत क्या आएगा, तो y के विपरीत x आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम, जो कि हमें क्या दिया गया है, एक समीकरण दी गई है, इसमें कौन से 2 चिन्ह बदलें ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना है ताकि ये संतुलित हो जाए। मतलब बराबर के इधर जो वैल्यू है, जितना आंसर इधर का आए उधर वैसा का वैसा बराबर के इधर की वैल्यू का आंसर वो आए, मतलब LHS और RHS बराबर बराबर हो जाए। तो इनमें से कौन सी 2 संख्याओं को हम आपस में चेंज करें। वैसे 19 से अगर इसको भाग दे तो ये कटेगा नहीं, तो वैसे हम 19 और 13 को आपस में चेंज करके देखते हैं। थर्ड ऑप्शन से चेक करते हैं हम इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 19 की जगह पे, और 13 की जगह पे 19 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे फिर इधर वाली संख्या भी चेंज करनी पड़ेगी हमें। 8 की जगह पे तो क्या करेंगे हम, 25, और 25 की जगह पे 8 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 13 से अगर काटे इसको, 13 5 65, फिर यहाँ बच जाएंगे 9 और 1 91 हो जाएंगे, 13 7 91। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो इनका गुना करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 19 या 57। और यहाँ पे इसमें से अगर इसको घटा के लिखें तो कितना बचेगा, 4, और 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6। एक इधर दे दिया था 5, 4 में से 2 गए 2। तो अब ये प्लस का 264 बचा है हमारे पास। इधर का अगर हम RHS भाग वाले को सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 25 धाम 250 और प्लस 16 8 128। इनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 378। अब 378 अगर इधर वाले को भी प्लस करते हैं, ये आ जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन थर्ड। तो 57 57 114, तो ये हो गया, हाँ कितना हो गया, 57 57 को अगर प्लस करें
114 और 264 को इसमें प्लस कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 8 और 6 और 1 7 और ये 378 इधर आ गया है, 378 ही इधर था, मतलब LHS बराबर RHS। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हमें क्या दिया गया है, एनालॉजी से दिया गया है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो कितना प्लस किया गया है इसमें 51, तो 51 को ही अगर यहाँ पे प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 6 और ये 6 5 कितना हो जाएगा 11, ठीक है 116। इसमें भी अगर हम 51 प्लस करते हैं तो ये 144 आता है, मतलब ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, जो कि हमें दिया गया है कोडिंग और डिकोडिंग से। BLUE को क्या लिखा गया है 160। तो देखते हैं, B आता है 2 पे, L आता है 12 पे, U आता है कितने पे 21 पे और E आता है 5 पे। सबको प्लस करते हैं तो कितना आता है, इनको अगर हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा ये 12 2 14, 14 और कितना 21, ये तो हो गए हमारे पास कितना 26, 26 और 14 को प्लस करते हैं तो 40, और 40 में कितने का गुना किया गया है 4 का। तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 शब्द है तो 40 में 4 का गुना कर दिया। अब अगला देखते हैं कितना है ग्रीन, ये आता है 7 पे, R आता है कितने पे 18 पे, E 5 5 और ये कितना हो जाएगा फिर N 14। सबको प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10 और 8 28, तो ये हो गए। और इनको अगर हम जोड़ दें तो 21 ये हो जाएंगे, 21 ये प्लस करते हैं तो कितना 9 और ये 4 49, और इसमें कितने का गुना किया गया है कितना है 245, मतलब 1 2 3 4 5 5 का गुना किया गया है इसमें 245 आ जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, क्या है O आता है कितने पे 15 पे, R आता है 18 पे और A आता है 1 पे, N आता है 14 पे और G आता है कितने पे 7 पे और E है कितने पे 5 पे। सबको प्लस करेंगे हम, 5 और 15 पहले 20 ये हो गए और ये कितना 14 और 7 21 ये हो गए हैं, ठीक है। और फिर क्या बचा हमारे पास 14 7 21, ठीक है 18 और 1 ये 19 19 ये हो गए। इनको अगर प्लस करें तो 10 की 0 फिर हासिल 1 आ गया हमारे पास, कितना ये हो जाएंगे 3 2 5 और 1 6 60। इसमें कितने लेटर हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुना करेंगे 6 छंग 36 360, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। इसमें क्या दिया गया, हमें मिरर इमेज बनाना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा जो दिया गया है। तो देखते हैं, ये जो y है ये इस तरह से बनेगा, अब इसका उल्टा, और ये 4 जो है ये ऐसा बनेगा, विपरीत होगा। E इस टाइप से हो जाएगा और R ऐसे, उसके बाद G भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे G इस टाइप से बनेगा, और D को अगर देखें तो D भी B बन जाएगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन इसको देखते हैं हम, तो वैसे यहाँ पे y उल्टा ऐसा नहीं होगा, परंतु ऑप्शन 4 देखेंगे तो बिल्कुल एज इट इज इस टाइप से बन रहा है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम आज की क्लास का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें दिया गया है वो फिर से हमें एनालॉजी का दिया है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको हल हम। यहाँ पे अगर देखें R को, तो ये 18 पे आता है, R 18 पे है, J 10 पे है, B 2 पे है, और ये 14 पे है। F को अगर देखें तो ये कितने पे है 6 पे, और X को देखें तो ये 24 पे है। तो यहाँ पे 4 माइनस हुआ है और फिर 4 माइनस हुआ है, यहाँ पे भी देखें तो 4 माइनस हुआ है। I आता है कितने पे 9 पे, और E आता है कितने पे 5 पे, तो यहाँ पे भी 4 4 माइनस किया गया। तो वैसे ही हम यहाँ पे 4 माइनस करेंगे। D आता है 4 पे, 4 माइनस कर देंगे, Z पे पहुँचेंगे डायरेक्ट, Z आ जाएगा। Y आता है कितने पे 25 पे, 25 में से 4 घटाएंगे 21 पे U आएगा, और फिर I आता है 9 पे, इसमें से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा
5, तो 5 पे क्या आता है ई, तो ZUE देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, ये फिर पेपर कटिंग और फोल्डिंग से है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखना है। क्या दिया गया है, पहले पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है और फिर ये त्रिभुज और सर्कल इसमें काटना है। तो सेम इसी तरह से मिरर इमेज बन जाएगी इधर यहाँ पे एक, और ये त्रिभुज ऐसे आ जाएगा यहीं पे, और इसका फिर ऊपर वाटर इमेज बनेगी, ये सर्कल यहाँ पे आएगा और त्रिभुज उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, वैसे ही सर्कल यहाँ पे आना है और ये त्रिभुज इधर से उल्टा हो जाएगा। देख लीजिए ऐसा कौन से ऑप्शन में है। वैसे ऑप्शन फोर्थ को अगर देखें तो बिल्कुल एज इट इज़ वैसा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर हम 15 क्या दिया गया है इसमें, ये फिर हमें दिया गया है किससे, इसमें कौन से चिन्ह को आपस में बदले ताकि ये जो दी गई समीकरण है ये संतुलित हो जाए। तो पहले ऑप्शन से ही हम चेक करते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं और मल्टीप्लाई को प्लस करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे डिवाइड होगा ये शायद, तो इसको सोल्व करते हैं हम। इसको अगर देखें तो अब सोल्व करें तो क्या होगा, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो 4 दूना 8, और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी और उसमें से इसको घटाएंगे तो हम ये पॉसिबल नहीं लग रहा है कि 22 आए, तो इसलिए इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं क्या दिया गया है, माइनस को डिवाइड और डिवाइड को माइनस। ठीक है, माइनस को डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड को माइनस कर देते हैं। तो 8 से इसको भाग देंगे तो कम्प्लीटली ये कटेगा नहीं, वैसे 4 से अगर काटेंगे तो 4 दून 8, 4 3 12, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, इनका गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, 30 दून 60, और इसको प्लस करेंगे और फिर 4 माइनस करेंगे, 22 नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन थर्ड, प्लस को करना है हमें माइनस। ठीक है, इसको माइनस बना दिया और माइनस को प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं, 4 दून 8, और इसके बाद अगर देखें तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बारचुक 72, 720, और ये भी कहीं तक दिख नहीं रहा है इसका, इससे भी संभव नहीं है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन फोर्थ जो कि लास्ट ऑप्शन है, सही होना ही है। मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई काय में हो गया है यहाँ पे चेंज, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया और मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर देते हैं। तो 12 पंज 60। ठीक है, और फिर इनका गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चुक 32, तो 32 ये हो गया है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 रुपये, इसको जोड़ दे तो हम 54 हो जाएगा। 54 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो ये 2 और 5 में से 3 जाएंगे 2, 22 आ रहा है, बिल्कुल बराबर के उधर भी 22 है, ऑप्शन फोर्थ को रखने पे ऑप्शन फोर्थ ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें दिया गया है ब्लड रिलेशन से। क्या दिया गया है, यू एस की माँ है। ठीक है, जो यू है माँ है किसकी, एस की, और आगे बोला गया है क्यू एस की साली या ननंद है। जो क्यू है वो एस की साली, ननंद, भाभी। ठीक है, या तो साली या ननंद या भाभी हो सकती है इसकी। और फिर क्या बोला गया है, और आर की पत्नी है। तो जो क्यू है आर की पत्नी भी है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, ये आर की पत्नी हो गई, तो ये भाई बहन हो सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें क्या दिया गया है, पी आर का पिता है। जो पी है वो आर का पिता हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, यदि एस टी की पत्नी है। यदि एस जो है ये टी की पत्नी है। ठीक है, एस टी की पत्नी हो गई, ये पति हो गया इसका। और तो पी का टी से क्या संबंध है, तो जो पी है इसका टी से क्या संबंध है। ठीक है, ये एस और आर भाई बहन हुए हैं दोनों एक दूसरे के। तो ये इन दोनों के जो पी है, ये एस का भी और आर का भी दोनों के पिता हैं। और टी का क्या लगेगा, पी ससुर। हम क्या पूछा था, तो पी का टी से क्या संबंध है, मतलब टी पी को क्या कहेगा,
तो ये क्या कहेगा इसको, इसके पत्नी का पिता है तो इसका लगेगा ये ससुर, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, हमें ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये फिर से सीरीज से दिया गया है, वर्णमाला पर आधारित सीरीज है। एफ आता है 6 पे, ठीक है, और जेड आता है 26 पे, ओ आता है 15 पे, आई आता है 9 पे, ये 1 पे है, ये 6 पे, ये 8 और ये 13, ये 21 22 पे है वी वैसे, और एल 12 पे, ए 1 पे, क्यू 17 पे। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है पैटर्न, यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना माइनस हुआ है, 5 माइनस हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर हम देखें वापस तो कितना माइनस हुआ है, 5 ही माइनस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें इसमें ये 26 पे है और ये 1 पे आया है, मतलब कितना 1 प्लस हुआ है, और फिर यहाँ पे अगर देखें वैसे प्लस हुआ है या सॉरी यहाँ पे देखना पड़ेगा, हमें सेकंड देखना पड़ेगा उसका। 26 से अगर हम इसको देखें 6 को तो कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है, वैसे कितना 6 प्लस हुआ है, और फिर यहाँ पे अगर देखें तो एफ से कितने पे, ये 12 पे आया है, मतलब वापस यहाँ पे भी 6 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसको अलग से लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से। देखो क्या दिया गया है, एफ जेड ओ आई और फिर ए एफ एच एम और ये फिर क्या है, वी एल ए क्यू। तो आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। इनकी अगर हम नंबरिंग देखें सबकी तो नंबरिंग एफ आता है 6 पे, ये आता है जेड कितने पे, 26 पे, ये आता है 15 पे, आई आता है 9 पे, ठीक है, ये आता है 1 पे, फिर ये 6 और ये 8, ये 13 और वी आता है 22 12 1 17। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो 5 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पे वापस 5 माइनस हुआ है, ठीक है। अब अगर देखें क्योंकि 1 माइनस करेंगे जेड पे पहुंचेंगे, जेड में से 4 माइनस कर देंगे, वो 26 में से वो 22 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें 6 प्लस हुए हैं और फिर इसमें अगर देखें तो 6 प्लस हुए हैं, फिर ये 15 है, 15 से 8 पे गए तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने माइनस हुए हैं, 7 माइनस हुए हैं, और फिर यहाँ पे अगर देखें तो फिर 7 माइनस हुए हैं, और यहाँ पे अगर हम 5 माइनस पहले, फिर 6 प्लस, फिर 7 माइनस। अब यहाँ अगर देखें हम तो 9 से कितने पे गए हैं, 13। तो यहाँ पे देखें तो कितना 4 प्लस हुआ है और फिर यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ है। तो सेम यही पैटर्न हमें लगाना है। इसमें से पहले कितना माइनस करना है, 5। तो 22 में से 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 17, और 17 पे क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है, क्यू आ गया पहला। और फिर इसमें कितना प्लस करना है हमें, 6। तो 12 में 6 प्लस करते हैं 18 पे आएगा आर, क्यू आर से अभी हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट सेकंड में से कोई सा एक है। अब देखते हैं इसमें माइनस करना है, फिर कितना हमें ए है, ए में से माइनस करना है कितना, 6 माइनस किया था, फिर 7 माइनस, ठीक है। ए में से 1 माइनस करेंगे तो कितने, 26 पे, जेड पे पहुंच गए, और हमें माइनस करना है वैसे 7, तो 6 और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 20 पे क्या आएगा, टी। तो अगर देखें हम कौन सा ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आगे भी चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि फिर हमें कितना माइनस करना है। अब माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। ये 9 पे है, 4 प्लस, तो क्यू 17, 17 में 4 प्लस करेंगे तो 21, 21 पे यू आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड हमें दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें दिया गया है सिलोगिज्म से, कथन और निष्कर्ष से। कुछ कीट सॉल्यूशन है, ठीक है, कुछ कीट सॉल्यूशन है
आगे क्या बोला गया है, कुछ सॉल्यूशन छड़ी है, सॉल्यूशन का कुछ भाग छड़ी है, और फिर बोला गया है सभी छड़ी कविताएं, जितनी भी छड़ी है सब कविताएं हैं। अब क्या बोला है, फर्स्ट निष्कर्ष में हमें कुछ कविताएं सॉल्यूशन है, कविता का कुछ भाग सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही है फर्स्ट निष्कर्ष। कुछ छड़ी कीट हैं, ठीक है, कुछ छड़ी कीट, छड़ी और कीट में कोई रिलेशन नहीं इसलिए ये गलत होगा। कोई छड़ी कीट नहीं है, कोई छड़ी कीट नहीं है, तो छड़ी और कीट में यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं इसलिए ये भी गलत होगा। फिर क्या है, कुछ सॉल्यूशन कीट है, कुछ सॉल्यूशन कीट है, सॉल्यूशन का कुछ भाग कीट में दिया है, ये सही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये दोनों में एलिमेंट्स सेम आ रहा है, छड़ी और कीट, छड़ी और कीट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और दोनों निष्कर्ष गलत हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों में तो या वाली कंडीशन लगेगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करता है, तो निष्कर्ष सेकंड या थर्ड अनुसरण करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल अनुसरण करते हैं, और थर्ड, सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है, या आइदर और वाली कंडीशन लग रही है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब यहां पे अगर हम देखें क्या दिया गया है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन दिया है वैसे ये, इसको देखें तो ये इसका 4 गुना है, तो यहाँ पे इसका 4 गुना कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 32 दून 64 दून 128, तो इसमें 4 का गुना करेंगे 128 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी इसका 4 गुना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 60वां। ये क्या दिया गया है, जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 20वां है, वो तो हमने सेट से डायरेक्ट उठाया है इसलिए आपको 60वां लग रहा है। इसमें हमें सही अल्फ़ाबेटिक मतलब वर्णमाला के आधार पर सही अरेंज करना है, सही जमाना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा वो देखना है। तो फर्स्ट के जो दिए हैं हमें फर्स्ट लेटर, वो सभी में सेम दिया गया है, तो इससे हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा होगा। वैसे सेकंड और ये भी सब सेम दिए गए हैं, एम तक OM, तो इससे भी हम पता नहीं लगा सकते। परंतु इसके बाद अगर देखें तो इसमें क्या आ रहा है M, और फिर इसमें क्या आ रहा है E, और थर्ड में क्या आ रहा है F, और इसमें क्या आ रहा है फिर E, और इसमें क्या आ रहा है B। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इसमें M, F, E, और उसके बाद अगर देखें हम B, D, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है B, क्योंकि ABCD में सबसे पहले इनसे पहले B आएगा एक के जस्ट बाद, तो मतलब जो 5वां है वो पहले नंबर पे आना है, इसको हम हटा देंगे, अब इसको चेक करने की ज़रूरत है नहीं आगे, और ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि 4 से तो स्टार्ट होगा नहीं, अब ये 5 से 3 ऑप्शन स्टार्ट है। तो आगे चेक करते हैं हम इसमें। अब देखो इनमें अगर हम देखें अब, तो इसमें M है, इसमें क्या है चौथे नंबर पे F है, और इसमें E है, और इसमें भी E है। तो इन दोनों में मतलब M और F E के बाद में आता है, तो इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। परंतु इन दोनों में अगर देखें तो E दोनों सेम आ रहा है, तो अब यहाँ पे T आ गया है, यहाँ पे T आ गया है, तो T और D के पहले क्या आता है, T और D में D पहले आता है, तो मतलब 4 5 के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, चौथा ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन भी अब हट जाएगा, इसको अब चेक करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन कैंसिल हो गया है, अब इन दोनों में हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं अब इन तीनों में, यहाँ पे अब 3 संख्या तक तो सेम था ये तीनों में, इसके बाद इसमें आ रहा है M, इसमें आ रहा है F, इसमें आ रहा है E, तो पहले E आता है इसलिए इसके बाद क्या आएगा 2, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब इन दोनों में चेक करना है पहले क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या है M, यहाँ पे क्या है F, तो M और F में पहले क्या आता है, F आता है, तो इसलिए इसके बाद आएगा 3। अब 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा, जो बचा फर्स्ट 1, तो अब जो ये ऑप्शन है 5 4 2 3 1, यही हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है पैटर्न इसमें। SCENE को क्या लिखा गया है, D31T। तो यहाँ पे देखें अगर हम इसमें, तो इसमें से S के बाद T आता है, 1 प्लस किया गया है, और E के पहले क्या आता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करिए, ये D आएगा, यहाँ पे D31 है। यहाँ पे देखो कितना 1 माइनस किया गया है, और बीच में 31 कैसे आया इसको और हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये जो एस आता है ये कितने पे आता है 19 पे, और सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, और ये कितने पे आता है 14 पे, और ये आता है 5 पे। अगर इन सबको हम प्लस करें तो 5 5 10 और 14 कितने 24, 24 3 27, 27 में अगर हम 19 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इसमें से 3 पहले इधर दे देंगे तो ये 30 और ये कितने बचेंगे 16, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 46। तो 46 आ रहा है इनका योग तो, परंतु यहाँ दिया गया है 31, तो इसको माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे 31 को 46 में से कितना बचेगा 5 4 15, मतलब इसमें 15 माइनस करेंगे 46 में से तो 31 आ रहा है। तो वैसे ही इसमें करके देख लेते हैं जो हमें दिया गया है। u कितने पे आ रहा है, u आता है, ठीक है, u को हम लिखेंगे u s a g e। तो पहले तो यहाँ पे एक प्लस करना पड़ेगा, इधर हमें इसमें से एक माइनस करेंगे तो d आएगा, और इसमें एक प्लस करेंगे u के बाद क्या आता है v, ठीक है। तो d और v तो आना ही है, d और v दो, ये ऑप्शन तो कट जाएंगे हमारा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। बस चेक करना है फर्स्ट में और ये थर्ड और फोर्थ में। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम इन सबका योग करते हैं अंकों का, और उसमें से घटा देंगे 15। तो ये 21, ये 19, और ये कितना 1, और ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 5। तो देखते हैं यहाँ पे इन सबको, इसको 1 दे दे 20 हो जाएंगे, 20 और 1 21 कितने हो जाएंगे हमारे पास 41। 41 में कितना जोड़ दें हम 7 5 12, तो 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा ये 3 3 और 4 और 1 5 53। 53 में से हमें घटाना पड़ेगा कितना, 53 में से 15 घटा के लिखना पड़ेगा। तो 15 घटाते हैं, 13 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास, ये बच जाएंगे। 13 में से अगर 5 घटाते हैं तो 8, और 1 इधर दे दिया है, और कितना 4 में से 1 गया 3, 38। तो कौन सा ऑप्शन में 38 बीच में, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि हमें क्या दिया गया है, जिसमें 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है और एक अलग है, तो उसे ही हमें बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न दिया गया है इसमें। अगर इन दोनों को हम देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, और जेड ए भी एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे देखें तो जी टी का अपोजिट है और ई वी का अपोजिट है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पे भी ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, परंतु यहाँ पे देखें तो डी का अपोजिट डब्ल्यू तो है, परंतु बी का अपोजिट वाई आता है, यहाँ पे यू दिया गया है, तो ये अलग है, इसीलिए ये आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि आकृति से दिया गया है। अब इसमें देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। आकृति में सीरीज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखें इसमें तो ये आकृति ऐसी है, ये 45 डिग्री से घूमी है एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे जो बड़ी वाली आकृति, जो बड़ा वाला बी है, ये इस टाइप से 45 डिग्री से घुमा हुआ है यहाँ पे, और ये भी इस टाइप से 45 डिग्री से घुमा है ऐसे। अब यहाँ पे अगर देखें इसको हम, तो ये देखो फिर से 45 डिग्री से घूमी हुई है, इस तरह से रोटेट हुई है 45 डिग्री से, और ये 45 डिग्री से रोटेट हुई है ऐसे। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम 45 डिग्री से रोटेट करवाएं तो ये तो बनेगा कि इस टाइप से, ये भी इसको 45 डिग्री से अगर हम घुमाएंगे तो ये इस टाइप से बनेगा, और इसको 45 डिग्री से, जैसे कि यहाँ पे इस टाइप से था तो 45 डिग्री से ऐसे रोटेट हुआ है, इसको 45 डिग्री से करें हम तो इस टाइप से रोटेट हो जाएगी ये। तो जो कि देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन में दी गई है। ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 64वां दिया गया है। क्या किया गया है इसमें देखते हैं। डी से टी लिखा गया है, ठीक है। तो अगर हम इसका अपोजिट देखें W, और फिर उसमें से माइनस करें कितना 3, तो T आ जाता है। वैसे यहाँ पे इसका अपोजिट अगर देखें हम Z, और इसमें से अगर कितना माइनस कर दें 26 में से अगर हम माइनस करें कितना 4, तो x आ जाता है, ठीक है। 26 में से 4 नहीं, कितना माइनस करना पड़ेगा हमें x लाने के लिए 2,
और फिर अगर हम देखें I का अपोजिट होता है क्या, R, और ये आता है कितने पे, 18 पे। 18 में से कितना माइनस कर दें हम, 3, ठीक है। और फिर R का अपोजिट आता है I, और ये आता है कितने पे, 9 पे। इसमें से अगर हम 2 माइनस कर दें, ठीक है। Y आता है कितने, 26 पे, तो और इसका अपोजिट आता है क्या, B, और इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा अब हमें, 3। तो 3 माइनस कर दें तो y आ जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 माइनस करेंगे तो z में से फिर एक और माइनस कर देंगे, y आ जाएगा। तो सेम वैसे का वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है हमें। CAKES हमें जो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करेंगे, पहले इसका अपोजिट लिखेंगे। C का अपोजिट हो जाएगा x, A का अपोजिट हो जाएगा z, और फिर इसका अपोजिट हो जाएगा K का अपोजिट हो जाएगा क्या, P, और E का अपोजिट हो जाएगा V, S का अपोजिट हो जाएगा H। अब पहले इसमें से 3 माइनस करना है, ठीक है, 3 माइनस करेंगे। ये आता है 24, 24 में से 3 माइनस करेंगे 21, 21 पे क्या आ जाएगा, U, और फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे, ये आता है 26 में से 2 माइनस करेंगे 24 पे x, और इसके बाद अगर हम देखें p, ये फिर इसमें से 3 माइनस करेंगे, ये आता है 16, 16 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13, 13 पे आएगा m, फिर यहाँ पे 2 माइनस करेंगे 20 पे आएगा t, और यहाँ पे फिर माइनस करेंगे 3, ये 8 था, 8 पे 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 5 पे क्या आता है e। तो देख लीजिए UXMTE जो कि ऑप्शन 4 दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये सीरीज से दिया गया है, जिसमें कि हमें क्या दिया गया है समझते हैं। देखो 5 का गुना अगर हम 2 में करें तो 10 आएगा और 2 माइनस कर दें। 8 का गुना अगर हम 2 में माइनस कर दें तो 16 आएगा, 16 में से 4 घटा दें। 12 का गुना अगर 2 में कर दें 24 आएगा, और 24 में से हम अगर माइनस कर दें कितना, 6, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 का डबल कर दें 36 आ जाएगा, 36 में से अगर हम कितना माइनस कर दें, 8, तो 28 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसमें से इसका डबल करेंगे, 28 दूनी 56, 56 में से अगर 10 घटा दें तो आ जाएगा 46, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी आज के 19वां सेट था, ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास इसकी लास्ट क्लास रहेगी, जो कि दिल्ली पुलिस के सेट रहेंगे। इसके हमने कंप्लीट 20 सेट हो जाएंगे, और 20 सेटों को आपको शुरुआत से देखना है। जो अगर इस चैनल पे पहली बार आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारे वीडियो आपके पास आ जाएं और आप एक एक सेट देखें। मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर ये आप 20 सेट कंप्लीट देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझ के करते हैं, तो आप 25 में से 25 रीजनिंग में नंबर लेके आओगे। और वैसे ही मैथ्स के भी सेट चल रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।